तो हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख शाह, करंटली सेकेंड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। तो आज मेरे साथ और को है, ये अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ रहा है एम्स कल्याणी में। तो और को फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, I am Orkupro Chondo and I secured 680 marks in the NEET 2021 exam with an All India rank of 940 and currently I am a first year MBBS student at AIMS Kalyani. तो और को एक ड्रॉपर है। तो और को तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स कितना था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स था 524 और ऑल इंडिया रैंक आया था अराउंड 64,000। तो तुमने मुझे जो स्टोरी के बारे में बताया था अपना, तो वो एक बार फिर से बता पाओगे? अभी यहाँ पे तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे प्रॉब्लम था कि ये मेरा फोकस ही डाइवर्ट हो गया था, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए थे मेरे को। तो पढ़ाई कम होती थी और दूसरे गेम्स खेलते थे, मूवी देखते थे, वो ज्यादा होता था। तो सिलेबस ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा। नीट के पहले के 6 महीने तब थोड़ा बहुत सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट किया था, पर तब मुझे पता चल गया था कि इस बार तो होगा ही नहीं। तो जब मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उतना भी बुरा नहीं लगा था क्योंकि मुझे पता था नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, एक बार तो होगा तो हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नीट दे के घर आया, वो तो आते शाम हो गया था, 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो उस दिन तो ब्रेक था, उसके अगले दिन से ही पढ़ाई पूरी दम से स्टार्ट कर दिया था। पूरा फर्स्ट चैप्टर जो था सब पूरा से पूरा स्टार्ट कर दिया। तब मैंने प्रिपरेशन किया। तो तब रिसोर्सेज तो क्या थे, तो कोचिंग के कुछ मटेरियल्स थे मेरे पास, एनसीईआरटी के बुक्स थे और ऑनलाइन के 2 कोर्सेज थे मेरे पास। एक एलन का टेस्ट सीरीज था और एक नीट प्रेप का था, जिसमें हम मुझे देता था वो टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और हर एक चैप्टर का फ्लैश कार्ड्स। वो फ्लैश कार्ड एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी आपको पता ही होगा कि पूरे ऑलमोस्ट पूरे लाइन आपको याद रखना है। वहां से ही सारा क्वेश्चन आता है। वहां से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप तो कितना पढ़ोगे, इतना पढ़ के तो याद भी नहीं रख सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपको पढ़ाई का याद नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो आप फोन निकालो, फ्लैश कार्ड शफल करते हो, याद हो जाएगा। वहां पे एनसीईआरटी का सारा लाइन मतलब इजी में दिया रहता है फ्लैश कार्ड में। उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया है, एक क्वेश्चन और एक आंसर। अच्छा। तो एक्चुअली नीट के सिलेक्शन में पढ़ाई से ज्यादा आपको करना पड़ता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन के एनालिसिस में, मतलब जो गलतियां हुआ है उसका एनालिसिस करना। तो टेस्ट सीरीज हम लेंगे, उनका तो एनालिसिस करना पड़ता है और क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि आप पढ़ते गए तो आपका सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, तो ऐसा कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है। तो अगर देखा जाए तो बायोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा था और कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी मेरे 350 आउट ऑफ 360 मार्क्स आए थे नीट में। और केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। अगर बाहर का कुछ पढ़ना है, वो सिर्फ आप फिजिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बाहर से पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चंस बाहर से सॉल्व करें वो ठीक है, पर ज्यादा टेक्स्ट नहीं पढ़ना, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिजिक्स सच बताऊं तो मैंने एनसीईआरटी कभी पढ़ा नहीं। मुझे एनसीईआरटी के फिजिक्स बहुत कंफ्यूजिंग लगते थे। वो मैंने कोचिंग के मटेरियल से फिजिक्स पढ़ा था। क्वेश्चंस तो मैंने बोला था नीट प्रेप में क्वेश्चन बैंक देते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, सॉल्व करना के टाइम ही नहीं मिलता था, उतना थे क्वेश्चन। जैसे सॉल्व किया तो ठीक है, तो धीरे धीरे सॉल्व करते करते तो फिर मॉक पार्ट टेस्ट आया, मॉक टेस्ट में फिर फुल टेस्ट आया। पहले तो बहुत कम मार्क्स आते थे, वो 500 अराउंड आते थे। फिर बढ़ते बढ़ते 600, 650, 660 ऐसे मार्क्स बढ़े। तो फाइनली नीट में तो मेरा 680 मार्क्स आए हैं। लास्ट 2 और 3 मंथ्स में मतलब तुम्हारा फिर 650 प्लस मार्क्स आते थे, मतलब टेस्ट सीरीज में। हाँ, अराउंड 670, 680 ऐसे मार्क्स आते थे। और लास्ट 2-3 मंथ्स मैंने क्या किया, पढ़ाई का टाइम मैंने बहुत ही कम कर दिया। दिन में 2-3 घंटा पढ़ाई होता था और बाकी के टाइम मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही कर दिया। एक क्वेश्चन हो गया तो फिर से वही रिवाइज करता था। वो बहुत बहुत हेल्प करता है एक्चुअली। मतलब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तब बहुत बार आई थिंक आपने बहुत बार रिवीजन किया होगा। हाँ, वैसे बुक्स तो मैंने एटलीस्ट
5-6 बार तो पढ़ ही लिया हाँ। था, और क्वेश्चन बैंक तो था वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ही था, वो करते करते एटलीस्ट 15-16 टाइम्स तो हो ही गया मेरा। तो एक बार ये बताओ कि मतलब जब तुम ड्रॉप दे रहे थे तब पेरेंट्स और रिलेटिव का रिएक्शन क्या था मतलब उस टाइम पे? हाँ तो ऐसे ऐसा बहुत होता है ना, मतलब ऐसे बहुत रिलेटिव्स होते हैं वो हम लोग को डीमोटिवेट करते हैं, मतलब या तुमसे नहीं होगा, तुम नेक्स्ट टाइम भी तुम्हारा नहीं होगा तो तुम ऑनर्स का कोई ऑनर्स चूज कर लो, फिर कॉलेज में भर्ती हो जाओ, ऐसे ईयर ड्रॉप क्यों दे रहे हो तब? तो इस केस में तो मेरे पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव्स तो बहुत ही सपोर्टिव थे। तो उन्होंने बताया ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक से पढ़ लो, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली होगा। मतलब अगर ऑनर्स करने के लिए कोई बोल रहा हो है तो वो मैं ही हूँ जो सोच रहा था कि ऑनर्स ले लूं, तो अगली बार नहीं हुआ तो कैसे होगा। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि ऑनर्स मत लो और पढ़ाई का टाइम कम हो जाएगा। तो ठीक है, तो मैंने ऐसे ही पढ़ाई किया, और वो ये भी बोला था कि सिर्फ नीट मत दो, और जो भी सेम सिलेबस के एग्जाम्स हैं वो भी देते रहो। ठीक है, तो और क्या क्या एग्जाम दिया था आपने? मैंने इस बार टोटल 5 एग्जाम्स दिया था। एक था नाइजर का था, एक आइजर के लिए था, एक एग्रीकल्चर था, और एक नीट और एक आईएससीएस का एग्जाम था। तो मेरे 5 में ही सिलेक्शन हो गया इस बार। मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब कोई ड्रॉप आउट से कोई बंदा कैसे मतलब अपने मतलब मोटिवेटेड रह के फिर पढ़ाई करके कहाँ तक पहुंच सकता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से किसी को ये ड्रॉप नहीं देना पड़े, ठीक है? ड्रॉप ईयर में मतलब बहुत मुश्किल होता है, जैसे क्या क्या और प्रॉब्लम्स फेस किया था आपने ड्रॉप ईयर में? जैसे तो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन तो आता ही है। तो मेरे दोस्त को देखता था, कॉलेज के दोस्त के साथ फोटो दे रहा है, एंजॉय कर रहा है कॉलेज लाइफ, तो फ्रस्ट्रेशन तो आता है। तो मैंने सोचा इस फ्रस्ट्रेशन को मैं दोबारा फील नहीं करना चाहता, नेक्स्ट टाइम तो मुझे करना ही है। तो डिप्रेशन के लिए मेरे 2 बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्हें मुझे मिला था शेयर करने के लिए। मैं उनके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मेरे पेरेंट्स भी थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, डिप्रेशन उतना फील कभी करने नहीं दिया, आता था तो शेयर करता था, उन्होंने बहुत हेल्प किया। तो ऐसे ही उनके बिना तो पॉसिबल नहीं था ये। सही है। तो आप लोग भी अभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपको भी ड्रॉप ना देना पड़े, क्योंकि ड्रॉप ईयर में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है? अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका नीट निकल जाता है तो ये आपके लिए मतलब एक अचीवमेंट की बात है, ठीक है? तो ये स्टोरी मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको इससे मोटिवेशन मिले और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना नीट निकाल पाए, ठीक है? और इस बार जो ड्रॉप दे रहे हैं और वो ये सोचे कि मुझे इस बार ही करना है, मुझे फिर से ड्रॉप नहीं देना है, ठीक है? तो ये अगर आप सोचेंगे तो आपको मतलब अच्छा रैंक करने से नीट में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको और क्या क्या जानना है ऑर्को से, तो मैं फिर नेक्स्ट वो वीडियो बना दूंगा। एंड आपको अगर और किसी के साथ चाहिए, मतलब और किसी जूनियर के साथ आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नेम सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उसके साथ भी वीडियो बना दूंगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।